उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार आखिरी चरण पर पहुंचा। सीएम धामी ने मेयर प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। सीएम धामी ने जनता से नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस में नहीं है कोई स्टार प्रचारक। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार। 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी होगा लागू। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने किया बखेड़ा। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रशासन जो है और शासन की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। बता दें कि नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद इसे परीक्षण के लिए न्याय और विधि विभाग को भेज दिया है। वहीं यह माना जा रहा है कि सरकार 20 जनवरी को नियमावली मंजूर करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला सकती है। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता की वजह से सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए राज्य चुनाव आयोग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। वहीं समान नागरिक संहिता कमेटी की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने विस्तार से जानकारी साझा की है। यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 18 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको सामने लेकर आ रहे हैं। देहरादून से मिल रही है जहां पर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का वचन पत्र होगा जारी। 23 जनवरी को होना है मतदान। मतदान से 2 दिन पहले कांग्रेस करेगी पत्र जारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस विशेष मुद्दों पर वचन पत्र जारी करेगी। सीडब्ल्यूसी सदस्य उत्तराखंड सह प्रभारी वचन पत्र करेंगे जारी। बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस संबंधित आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस का वचन पत्र जारी होगा। 23 जनवरी को मतदान होना है और ऐसे ही मतदान से 2 दिन पहले कांग्रेस पत्र जारी करेगी। सीडब्ल्यूसी सदस्य उत्तराखंड प्रभारी जारी करेंगे और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है पूरी तरीके से। कांग्रेस का वचन पत्र जारी होगा और ऐसे में 23 जनवरी को मतदान होना है। तो बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस 2 दिन पहले जो है अपना वचन पत्र जारी करेगी। निकाय चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद की चौकी बाजार में नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर अविनाश वर्मा ने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ में अहम बैठक की है और इस बैठक में व्यवस्था, अपराध, यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं सीओ ने साइबर अपराधों और नशे के बढ़ते खतरे पर चेतावनी देते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। 20 से 21 जनवरी को कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है
और घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पहाड़ों में बारिश और मैदानों में जो है घने कोहरे की संभावना जताई है। 20-21 जनवरी को यहाँ पर ये संभावित है। ऐसे में जो है मौसम विभाग का पूर्वानुमान घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 20-21 जनवरी को कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना। घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला लक्सर का है, जहां पर पुलिस ने दिन दहाड़े आरोपी पर फायरिंग कर गिरफ्तार अवैध हथियार बरामद किए हैं। और बता दें कि घटना 11 जनवरी की है, जहां पर मामचंद निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में भाई पर जानलेवा हमला और फायरिंग की बात कही गई थी। वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी हरिद्वार आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की विशेष टीम ने लगाकर दबिश देकर 18 जनवरी को आरोपी कार्तिक को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी गई है। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गए थे। तब हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला कदम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का होगा। सरकार बनने के बाद हम यूसीसी का विधायक लाया और यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और आज कैबिनेट की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। तो हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। यूसीसी कानून में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने इस नियमावली को राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। उधर चक्राता विधानसभा के अंतर्गत मिनी स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और जानकारी के मुताबिक जो है 2014 में हुए गाड़ी दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह मैच का आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देहरादून, उत्तरकाशी सहित जो है कई जिलों से टीमें खेलने आती हैं। इस आयोजन के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष बचना शर्मा का कहना है कि हमारे उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे क्रिकेट कार्यक्रम और भी खेल प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे हमारे उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नया युवा पीढ़ी को खेल के फील्ड में आगे बढ़ाने की जिज्ञासा मिलेगी। बोंदूर खत के ग्राम सभा लावड़ी गांव के उमंग खेलकूद प्रतियोगिता समिति है। इनके द्वारा 2 तारीख से यहाँ पे मैच किया जा रहा है और इसमें तमाम जो है कई जगहों से टीमें आई हुई है और यहाँ पे मैच बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हम यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं यहाँ पे समस्त जो टीम है उनको बधाई देती हूँ। और जो ये मैच है यहाँ पे सन 2014 में हमारे ग्राम सभा लावड़ी के 12 भाई
लावड़ी दथरोटा के थे, उनकी गाड़ी में डेथ हुई है, तो उनके याद में ये मैच रखा जाता है। उधर बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी एवं युवा चेहरा गौरव शर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी बाजपुर पहुंचे, जहां सीएम को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चीनी मिल रोड से होते हुए अपने काफिले के साथ में क्षेत्र की जनता का मनोबल बढ़ाते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और इस दौरान गुरुद्वारे के ग्रंथियों एवं जत्थेदारों से उन्हें सरोपा भेंट किया गया। इसके बाद सीएम मुख्य मार्ग से होते हुए भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मंच से सीधे जनता से जनसंवाद किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि यदि आप किसी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को चेयरमैन बना भी देते हैं तो वह क्षेत्र में विकास नहीं करा पाएगा, क्योंकि यदि आप उसके पास जाएंगे तो वह कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है। बहनों, मैं आज आपकी ये उपस्थिति देखकर इतनी विशाल संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चुनावी सभा में नहीं आया हूँ, बल्कि अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ। काफी दिनों बाद आप सबका प्रेम देखकर सच में मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ये ऊर्जा प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में काम आएगी। भाइयों बहनों, आपका ये जोश देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 23 जनवरी को होने वाले चुनाव में आप सब लोग भाई गौरव शर्मा को भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे, हमारे सभासद के प्रत्याशियों को जिताएंगे। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। प्रदेश में जहां कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी अपना जलवा फिर से कायम रखने के लिए तूफानी दौरे और धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। इसी सिलसिले में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर मेयर के लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने के लिए रोड शो किया और वहीं सीएम को सुनने के लिए जनता का सैलाब सड़कों पर देखने को मिला। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला किला, मेन बाजार और महाराणा प्रताप चौक में रोड शो का सीएम धामी ने जनता से काशीपुर नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। खटीमा नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो और जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों ने ढोल नगाड़ों, पंजाबी नृत्य और छोलिया नृत्य के साथ में रोड शो में भाग लिया। वहीं खटीमा की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी रामू जोशी को जगह जगह फूलमाला पहनाकर अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा नगर पालिका की जनता से बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश जोशी उर्फ रामू के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस बार लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिताएंगे और पूरे वार्डों के मेंबरों को भी जिताएंगे और निकाय की सरकार भाजपा की बनेगी। यहाँ का विकास तेज गति से होगा। रामू भैया बहुत हमारे अनुभवी और कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, तो इनके यहाँ चेयरमैन बनने से मैंने आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस खटीमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार लगे रहते हैं, आज उन्होंने आप लोगों के समक्ष भी ये स्पष्ट कर दिया कि खटीमा का चहुमुखी विकास उनका सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। और अगर खटीमा की महान जनता ने सही निर्णय ले लिया 23 तारीख को, तो इस खटीमा के दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिताओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य की
खेल मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची। उन्होंने स्थानीय स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बता दें कि मीडिया से बातचीत में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिले में होना एक ऐतिहासिक क्षण है। यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए भी गौरव का अवसर है। थर्टीएथ नेशनल गेम की शुरुआत 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देहरादून में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। उसी क्रम में एक इवेंट के रूप में योगासना, जो कि हमारा पारंपरिक खेल है, उसको हम लोग अपने जनपद अल्मोड़ा में हम लोग करवा रहे हैं। आज उसी की तैयारी और उसी की समीक्षा करने में यहाँ पर पहुंची हूँ, जिसकी तैयारियों का स्वरूप जो है वह काफ़ी हद तक तैयारी की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि योगासना का अपने जनपद और खासकर पहाड़ी जनपद अल्मोड़ा में किया जाना हर योगासना करने वाले व्यक्ति के लिए भी और हमारे जो सभी खिलाड़ीगण जो अन्य प्रदेशों से आएंगे उनके लिए भी और हमारे अल्मोड़ा के बच्चों के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। खबर पौड़ी से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और इस दौरान मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी संस्कारवान पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मंशा से काम करती है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली ने भी मंच से विरोधियों पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य होते हुए जिस प्रत्याशी के जरिए बीच में ही क्षेत्र को छोड़ दिया हो, उसे पौड़ी की जनता कैसे कबूल कर सकती है। बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत ने कहा कि अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही विकास के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। महाराज जी का समर्थन हमको मिला, आशीर्वाद मिला और क्योंकि महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से मेरी जो मैं जिलाध्यक्ष भी रही हूँ, तो मेरे जिले से ही आप यहाँ से मंत्री हैं और मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे आपने सतपुरी को संवारा है, उसी तरह मेरी पौड़ी का भी यदि मेरे को पौड़ी की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप इस पौड़ी की नगरी के लिए, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, आप अपना सहयोग मुझे देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि सुषमा तुम जीत कर आओ और मैं यहाँ पौड़ी के लिए जो कुछ भी बनेगा वो मेरे लिए कमी होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पौड़ी के लिए। ये हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी हैं और सभी से आग्रह करने आया हूँ कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी, तो निश्चित रूप में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ और सभी से आग्रह है मेरा कि इस समय हमारी सुषमा रावत जी को यहाँ से विजय बना करके और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। पौड़ी की विद्वान और महान जनता ने आज ये फैसला करना है कि उनको एक शराब माफिया को पौड़ी नगर पालिका परिषद में बैठाना है कि एक यहाँ पर 40 साल से काम कर रही चतुर्थ श्रेणी की एक कर्मचारी की मिसेस को बैठाना है। आज वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ईमानदारी से अपने खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पति की अनाप शनाप कमाई से जिनको शराब का धंधा कर रहे हैं, जो गलत व्यवसाय कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक तरफ निकाय चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने निकाय चुनावों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस में कोई स्टार प्रचारक है ही नहीं, कोई अगर है भी तो उनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है।
वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हर समय चुनाव में सक्रिय रहते हैं और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में स्टार प्रचारक बचे ही कहाँ हैं। जो थोड़ा बहुत बचे भी हैं उनको उन्होंने सख्त हिदायत दे दी कि आप घर बैठें और आराम करें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लड़ने का काम करती है और इसीलिए छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े वरिष्ठ नेता तक हमारे मैदान में है और लोगों को अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। और हमारा क्या आगे रोड मैप है, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या संकल्प है, उसको भी लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं कि जब हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, नगर निकाय की ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी, तो हम क्या क्या काम ऐसे अच्छे करने जा रहे हैं जो इस प्रदेश को और चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम करे। उधर उत्तराखंड कैबिनेट सम्मान नागरिक संहिता कानून की नियमावली पर मोहर लग गई है। कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा और इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 3 सालों से बीजेपी यूसीसी का राग अलाप रही है, वहीं जबकि अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए यहां पर कहा है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, वह कोई भी कानून लागू कर सकते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार यूसीसी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जल्द इसे राज्य में लागू किया जाएगा। यूसीसी नियमावली पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो है कांग्रेस यूसीसी को लेकर जो है हमलावर भी दिखाई दे रही है। कानून लागू नहीं किया गया, इसको लेकर जो है कांग्रेस ने कहा कि सरकार बीजेपी की है, कोई से भी कानून कभी भी लागू कर सकती है। तो यूसीसी मेरे भाजपा से कुछ सवाल हैं। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? इसलिए क्योंकि 3 साल हो गए यूसीसी की डुगडुगी सुनते हुए। राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होना था यूसीसी ने, वो भी नहीं हो पाया। और अब मुझे ये बताइए कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड का क्या भला होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है और हिंदुओं के लिए सभी कुछ हिंदू विवाह अधिनियम में कवर्ड है। तो ऐसे में ये डिवोर्स, मैरिज और उत्तराधिकार, गोद लेना, इन सारे विषयों को कवर करता है यूसीसी। ये ऑलरेडी हिंदू विवाह अधिनियम में कवर्ड है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव से पहले जो प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, यूसीसी लागू किया जाएगा, अब वो समय बिल्कुल निकट आ चुका है। यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से फाइनल है। अब उसका अप्रूवल के लिए जो है वो कैबिनेट में लाया जाएगा और साथ ही ये तिथि तय की जाएगी किस तारीख से इसको लागू करना है। और दूसरी ओर जो लागू करने के साथ जो अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो कार्य भी वर्तमान में चल रहा है। यूसीसी पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की भिड़ंत देखने को मिल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली पर तैयार है, जिस तरीके से जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है इसको जल्द ही जो है लागू कर दिया जाएगा और ऐसे में जो है इसको लेकर पूरी नियमावली तैयार कर ली गई है और ऐसे में कांग्रेस इस पर हमलावर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 3 साल से जो है लगातार हम जो है इस यूसीसी नाम की डुगडुगी को सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया है और ऐसे में उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यूसीसी अगर लागू होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है, तो इससे उत्तराखंड वासियों को क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या जो है इससे नुकसान हो सकता है। इसको लेकर तमाम तरीके की जो है कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस लगातार इसको लेकर हमलावर है, यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार कर ली गई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा और ऐसे में जो है यूसीसी को लेकर कांग्रेस बखेड़ा करती हुई भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इसको लेकर तंज कसा है और सवाल भी खड़े किए हैं।
और यूसीसी अगर उत्तराखंड में लागू होता है तो इसको लेकर क्या बेनिफिट उत्तराखंड के लिए होंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।